अम्मा जी की कहानियाँ। जादुई पेड़ की कहानी। भारत के एक छोटे से शांत और हरे भरे गांव में एक घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल को लोग नीलवन कहते थे। नीलवन सिर्फ पेड़ों और जानवरों का जंगल नहीं था, बल्कि रहस्यों, कहानियों और जादू से भरा हुआ स्थान था। गांव के लोग दिन ढलते ही उस जंगल की ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ खड़ा है जो साधारण नहीं है। कहा जाता था वो पेड़ इंसानों की इच्छाएं सुन सकता है, लेकिन हर इच्छा पूरी नहीं करता। गांव के सब लोग बूढ़े बाबा से बात करते हुए, बाबा, इस जादुई जंगल से लोग क्यों डरते हैं? ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है इस जंगल में? सुना है जंगल में कोई जादुई पेड़ है, क्या ये सच है? हाँ, मैं इस जंगल को देखते देखते बूढ़ा हो गया हूँ। ये कोई साधारण जंगल नहीं है। इस जंगल में एक पेड़ हजारों साल पुराना है। उसकी जड़ें धरती के भीतर इतनी गहरी हैं कि मानो पृथ्वी की आत्मा से जुड़ी हो। उसका तना चांदी जैसा चमकता है। पत्तियां रात में हल्की नीली रोशनी देती है। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, जो सच्चे दिल से इस पेड़ के पास जाता है उसकी परीक्षा होती है। अगर दिल शुद्ध हुआ तो वरदान, अगर लालच हुआ तो विनाश। इसी गांव में रहती थी एक छोटी सी लड़की, अवंतिका। उम्र करीब 12 साल, लेकिन आंखों में सवालों की दुनिया और दिल में असीम हिम्मत। अवंतिका बाकी बच्चों से अलग थी। जहां दूसरे बच्चे जंगल से डरते थे, वहीं अवंतिका को जंगल की कहानियां अपनी ओर खींचती थी। अवंतिका की माँ बहुत बीमार रहती थी। दिन प्रतिदिन उसकी माँ की तबीयत बिगड़ रही थी। उनको देखकर लगता था मानो वो अब ज्यादा दिन जीवित नहीं बचेंगी। अवंतिका अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी। वो सारे दिन अपनी माँ की सेवा में लगी रहती थी। ऐसे ना होने की वजह से उनका इलाज भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। उसके पिता कई साल पहले शहर काम करने गए थे, लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। गरीबी और अकेलेपन ने अवंतिका को जल्दी ही बड़ा बना दिया था। एक रात जब उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, मानो अवंतिका की तो सांस ही अटक गई हो, अवंतिका दौड़कर गांव की वैद्य को घर बुला लाई। बिटिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तुम्हारी माँ की बीमारी का कोई उपचार नहीं है। अब तो सिर्फ कोई चमत्कार ही तुम्हारी माँ को बचा पाएगा। भगवान से प्रार्थना करो बस। मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा सकता। इनका रोग अब पूरे शरीर में फैल चुका है। मैं कुछ नहीं कर सकता अवंतिका, मुझे माफ करो बेटी। अवंतिका वैद्य की बातें सुनकर बहुत दुखी हो गई, पर उसने हिम्मत नहीं खोई। वो बार बार बस यही सोच रही थी, वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी माँ ठीक हो जाए। ये सोचते सोचते अवंतिका घर के पास वाले भोलेनाथ के मंदिर के बाहर जाकर खड़ी हो गई और भगवान से बात करने लगी। हे भोलेनाथ, मैंने अपने पिता को तो खो दिया, पर अब मैं अपनी माँ को नहीं खो सकती। अब आपको ही कुछ करना होगा। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो। आप ही मेरी माँ को बचा सकते हो। मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। इतने में अवंतिका की नजर अचानक से सामने वाले पेड़ पर पड़ती है और उसे बूढ़े बाबा की बात याद आती है कि नीलवन कोई साधारण जंगल नहीं है। उस जंगल में एक जादुई पेड़ है जो उसकी मदद कर सकता है। उसकी माँ का कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा उस पेड़ के पास। वो उस दिन पूरी रात सोई नहीं और घर आकर बूढ़े बाबा की सारी बात सोचने लगी।
और पूरी रात सोचने के बाद उसने अगले दिन फैसला किया, वो नीलवन जाएगी, चाहे जो भी हो जाए। जय भोलेनाथ, मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है। मैं अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। मैं आज ही नीलवन जाऊंगी और वही जादुई पेड़ मेरी मदद कर सकता है। उसे दिन पूर्णिमा की रात थी। चांदनी पूरे गांव और जंगल पर बिखरी हुई थी। अवंतिका ने अपनी माँ के माथे को चूमा और धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ी। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन दिल में एक उम्मीद चल रही थी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ी, हवा ठंडी होती गई। पेड़ सरसराने लगे, मानो आपस में बातें कर रहे हो। तभी उसे दिखा वो पेड़। पेड़ विशाल था, उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थी। तने पर अजीब सी आकृतियां बनी थी, मानो चेहरे, आंखें और कहानियां दर्शा रही हो। अवंतिका के कदम अपने आप रुक गए। तभी एक गहरी शांत आवाज गूंजी। कौन है जो नीलवन के हृदय तक आया है? अवंतिका कांप गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मैं मैं अवंतिका हूँ। मैं अपनी माँ को बचाना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करोगे? इच्छा तो हर कोई करता है, लेकिन क्या तू कीमत देने को तैयार है? हाँ, जो भी कीमत हो, बस मुझे कैसे भी करके अपनी माँ की जान बचानी है। पेड़ की पत्तियां हिलने लगी और यहीं से शुरू हो गई अवंतिका की असली परीक्षा। तभी पेड़ के तने से रोशनी निकली और एक दृश्य बना। उसने खुद को देखा, भविष्य में अमीर, शक्तिशाली, लेकिन अकेली। माँ जीवित थी, पर अवंतिका का दिल अब पत्थर बन चुका था। अगर माँ को बचाया तो तुझे ये रास्ता मिलेगा। क्या तू तैयार है? पेड़ का दिखाया हुआ दृश्य देखकर अवंतिका की आंखों में आंसू आ गए। अगर मेरी माँ खुश रहे और मैं इंसान बनी रहूं, तो मुझे अमीरी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा धन जो मेरे दिल को पत्थर बना दे। दूसरी परीक्षा, त्याग। पेड़ ने एक फल गिराया। वो फल सुनहरे रंग का था। अवंतिका ने फल उठाया, फिर वापस रख दिया। जंगल शांत हो गया। तीसरी परीक्षा थी करुणा की। तभी एक घायल हिरन वहां आ गिरा। उसका पैर टूट चुका था। अगर तू चाहती है कि तेरी माँ बचे, तो इसे छोड़ दे और आगे बढ़ जा। अवंतिका ने बिना सोचे समझे उस हिरन को सहारा दिया। अगर मैं किसी और की जान की कीमत पर अपनी माँ को बचाऊं, तो वो ठीक नहीं होगा। अवंतिका की बातें सुनकर जादुई पेड़ बहुत प्रसन्न हुआ। अचानक पूरा जंगल रोशनी से भर गया। पेड़ की आवाज अब कोमल थी। पेड़ बोला, तू परीक्षा में सफल हुई है अवंतिका। तेरी इच्छा शुद्ध है। मैं तेरे ही जैसे नेक दिल इंसान की मदद करता हूं। लोग मेरे पास सिर्फ धन की ही अपेक्षा से आते हैं। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ। जा, तेरी माँ अब बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। तू चिंता मत कर। अचानक पेड़ की जड़ों से जल निकला। ये अमृत है, इसे अपनी माँ को पिला देना। लेकिन याद रखना, ये जादू लालच के लिए नहीं, प्रेम के लिए है। अवंतिका पेड़ को धन्यवाद बोल ही रही थी कि अचानक से पेड़ गायब हो गया। अवंतिका दौड़ती हुई घर पहुंची। उसने अमृत माँ को पिलाया। कुछ ही पलों में माँ की सांसें सामान्य होने लगी। चेहरा शांत हो गया। सुबह होते होते तो माँ पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। गांव में यह खबर फैल गई। लोग जंगल की ओर भागे, लेकिन अब
जादुई पेड़ दिखाई नहीं दिया। कहा जाता है पेड़ आज भी है, लेकिन वो सिर्फ उन्हें दिखता है जिनका दिल सच्चा हो। अवंतिका बड़ी होकर गांव की शिक्षिका बनी। उसने बच्चों को सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाया, बल्कि सच्चाई, दया और साहस भी सिखाया। और जब भी कोई बच्चा उससे जादुई पेड़ के बारे में पूछता, वो मुस्कुरा कर कहती, असल जादू पेड़ में नहीं, हमारे दिल में होता है।